आ रहा हूँ 1 मिनट, फिर करता हूँ नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई ये जो हमारा NIC का जो मसला चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह वो क्लियर करके हम आ चुके हैं। ये रहा हमारा NIC। कहाँ जा रहे हो भाई? ये रहा हमारा NIC और ये इतनी जद्दोजहद के बाद मिला। सबसे पहले हमने अपनी सारी मसरूफियात को तर्क किया और हमने कहा कि भैया अब ये जो काम है ना ये हम खुद करेंगे। खैर चलान लिया, शम्स भाई के साथ हम बैठे हैं और हमने बोला चलो भाई हम चलते हैं, खुद ही देखते हैं क्या सीन है इसका। चलान लेके उनके पास गए, उनको हमने बोला भाई हमारा NIC, अच्छा सुनने में ये आ रहा था कि NIC गुम हो चुका है। मैंने बोला अगर NIC गुम हुआ ना तो ऐसा व्लॉग बनाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा। तो खैर बाद में पता चला जब हम चलान लेके गए जहाँ हमारा NIC, जहाँ हमारा चलान कटा था, वहाँ पे हमने बोला भाई हमारा NIC किधर है। उन्होंने ढूंढा। अच्छा थोड़ी देर हो गई ढूंढने में तो शम्स भाई मुझे कह रहे देखा मैं बोल रहा था ना NIC गुम हो चुका है। मैंने बोला रुको ज़रा सब्र करो, देख लेते हैं, ऐसे तो नहीं होता यार, इतने गैर जिम्मेदार नहीं होते। खैर जब उन्होंने चेक किया तो NIC निकल पड़ा। उन्होंने बोला आपका नाम सैयद इबाद है? मैंने बोला जी मेरा नाम सैयद इबाद है। तो उन्होंने कहा कि आपने इस चलान को भर दें। मैंने कहा आप यहीं भर लें चलान। कह रहे वो हमारे पास मशीन नहीं है ज़रा, तो आप एक काम करें फला वो है मैदान, उसके पास जाके चलान भर दें। अच्छा मैंने कहा मैं उधर गया था, उन्होंने कहा यहाँ नहीं भर रहा। उन्होंने कहा फिर एक काम करें आप ना उस वाले चलान ऑफिस चले जाएं, वहाँ भर लें। मैंने कहा चलें ठीक है हम करते हैं कुछ। अच्छा अब हम जाने ही लगे तो एक और ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें रोक लिया। उन्होंने कहा रुको। हमने बोला भाई चलान लेके जा रहे हैं भरने के लिए। कह रहे अच्छा कौन सा चलान है, कहाँ कटा? मैंने बोला ये पीछे अभी इशारे फैसल पे कटा है। उन्होंने कहा अच्छा चलें आप इधर से चले जाएं, इधर जाके इधर चलान कटवा दें। मैंने बोला चलो शुक्र 4 दिन पुराना चलान है, इसने बचा लिया, वरना आज भी चलान हो जाता। खैर फिर उसके बाद हम गए ऑफिस, वहाँ पे जाके हम जैसी बाइक अंदर लेके गए वहाँ पे सबकी बाइक लिफ्ट हो रही। मैंने कहा ये अंदर बाइक खड़ी कर सकते हैं, हमारी बाइक के पैसे तो नहीं लेंगे आप? उन्होंने हंस के कहा खड़ी कर दें कोई मसला नहीं है। खैर जब हमने वहाँ बाइक खड़ी की, वहाँ गए, हमने बोला भाई चलान भरना है। अब उन भाई साहब ने बस चलान देखा और ठक मशीन में करके उन्होंने इतनी तेजी से हाथ चलाया। मैंने बोला भाई की प्रैक्टिस हो गई है रोज कर करके, तो मेरी शक्ल देखने लगे गौर से। फिर उसके बाद जब ये चलान भर चुका हम गए वापस उन्हीं के पास, हमने बोला भाई हमारा NIC, उनको चलान दिखाया, वहाँ पे उनका फड्डा चल रहा, खड़े होकर शक्ल देख रहे हैं। अब वो कोई थे, उनको रोका भाई को और उन्होंने भाई ने लड़ना शुरू कर दिया ट्रैफिक पुलिस से। अब सारी नफरी उधर चली गई रोड पे। अब हम खड़े हैं अपना चलान लेके, हमने बोला यार ये क्या करें। फिर हम भी चले गए पड्डे में, हम भी देख रहे खड़े होके। पता ये चला कि भाई ट्रैफिक पुलिस जो थी उसने जरा गुस्से से उसको रोक दिया था बंदे को, तो उसकी हट गई और उसने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, हाथापाई हो गई। यार अब हम ये बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई हमारा चलान कौन लेगा? सर तो उन्होंने कहा एक बार रुक जा यार जरा। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है सर कोई मसला नहीं है। यार इतनी देर के बाद वो आए, फिर हमने उनको बोला सर चलान। उन्होंने हमारा चलान लिया, उन्होंने हमारा NIC दिया। मैंने बोला या अल्लाह तेरा शुक्र। बाइक पे बैठे, बाइक स्टार्ट किया, हमने बोला निकलो उस्ताद। फिर शम्स भाई ने बोला इसको हाथ में रखो, अगर अभी भी कोई रोकेगा हम बोलेंगे भाई ये चलान हमारे हाथ में। खैर भाई तो ये था हमारा मिशन चलान। एक तो छोटा सा काम होता है, इतना बड़ा मिशन बन जाता है। खैर फिर स्टोरी भी तो मिल जाती है ना, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, कोई मसला नहीं है। अरे भैया जी धूप सेक रहे हैं का? हाँ धूप सेक रहे हैं, सर्दी लग रहा था नीचे। हमको पता है आपको दादा प्यार करेंगे ना, पंजा मार देंगे। हाँ दादा माओ करके। ओ तेरी ऐसी की तैसी, मुझे पता था बेटा तुम्हें ज्यादा प्यार दो ना तुम पंजा मार देते हो, तुम भी उसी की तरह हो। हाय 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 हाय, हद से ज्यादा कोई चीज दे दो ना हालत खराब हो जाते हैं। चुप, तो मार भी नहीं सकता मैं। कोई बात नहीं, तुम पंजा मारो, दांत काटो, हम तुमसे मोहब्बत करेंगे। हमारा तो है दिमाग खराब, हम तुमसे प्यार करते रहेंगे फिर भी। हाँ चलो, हाँ बस सही है, खुश यही तो चाहिए तुमको कि तुम हमें मारते रहो और हम तुम्हें प्यार करते रहे। बीच में बिल्ली ने मारा है पंजा खतरनाक, ऊपर में इसको प्यार कर रहा था दांत काट लिया। ये भाई फुल खतरनाक हुआ है, उसको छोटे को कितना मारता है। ज्यादा प्यार दे दो ना दिमाग खराब हो जाता है। हाँ कॉम्बिनेशन चेक करें, ये कॉफ़ी के साथ अंडा और कुकीज़, माशाल्लाह क्या कॉम्बिनेशन है भाई। मतलब अंडा और कॉफ़ी का क्या रिलेशन है, लेकिन नहीं सुबह नाश्ते में अंडा खाना होता है ना, तो बस अंडा तो खाना ही है। चुपचाप कॉफ़ी पी लो बेटा, वरना फिर दूध पत्ती पीनी पड़ेगी ना, फिर पता चलेगा। इससे बेहतर है चुपचाप जो मिल रहा है चुपचाप पी लो। हाँ छोटा वाला किसी आश्रम है। हाँ ये मांग रहा है ना, ये रोज बन रहा है ना। तो आप उसको नहीं दे रही बड़े वाले को? अभी दे दिया था वैसे तो सब। वो ऊपर जाके भाई साहब धूप सेक रहे हैं, पता है? हाँ धूप में मजे से अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं फुल खतरनाक। जी हाँ कंबल पे। ये बेचारा कुछ नहीं करता, नहीं ये घबराता रहता है बस। हाँ इसका काम है, देखता है कि घबराहट होती है ना इसको। और दे और मांग रहा है। हुए ठंडे पानी से नहाने के बाद पता चला भाई सर्दी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
माशाल्लाह। भाई नमाज में हम लोग पता ही क्या करते हैं, जब जेबों में हमारे सामान होता है ना, चाबी मोबाइल वगैरह, हम लोग क्या करते हैं नमाज़ पढ़ते वक्त सामने रख लेते हैं अपने। तो अब मेरे जहन में ये आ रहा होता है कि अगर हम सजदा कर रहे हो और पीछे से बीच में से कोई हाथ डाल के इसको ले जाए, भाग जाए, तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे। मतलब हम तो नमाज में मशगूल होंगे, या तो फिर हम नमाज में ही ध्यान नहीं होगा कि हमें पता चल जाएगा वो कोई सामान लेके भाग गया। खैर ये सब दिमाग में आ रहा होता है, मैंने सोचा शेयर करूं। भाई अभी हम जा रहे हैं घर का सामान लेने के लिए, सौदा सुलूफ, हरी मिर्चें, अंडे और फलाना, ये गोश्त भी पिसवाना है। लेकिन खैर अब हमने वो चिंदी चोरियां छोड़ दी कि यार सामान में से, सौदे में से पैसे बचते थे तो हम रख लिया करते थे। पहले ऐसे होता था ना बचपन में कि पैसे जमा करते थे तो पूछा जाता था कि भाई ये पैसे कहाँ से आए, तो बता देते कि भाई आपने जो सौदा मंगवाया था उसमें से बचे थे। अब मैंने डायरेक्ट बोल दिया भाई 50 रुपये कमीशन है। मतलब बड़े हो गए ना यार, बड़े हो गए तो बड़ी बात है। मतलब मैंने कह दिया भाई 50 रुपये का कमीशन आप मुझे देंगी तो मैं सामान लाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो 50 रुपये रख लेना। मतलब बोल के बाकायदा बता के रखते कमीशन, ऐसे नहीं करते चिंदी चोरी। हाँ अभी मैंने एक बात सोची, कल को ये व्लॉग मेरे बच्चे देखेंगे तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। आज मैं 50 रुपये कमीशन ले रहा हूँ, कल तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा लेंगे और मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता। नहीं मतलब मैं ये कह सकता हूँ उनको कि बेटा तुम्हारे अब्बा ने ये किया हुआ और सबूत भी है तुम्हारे अब्बा के पास। ऐसा नहीं है, मतलब हमारे अम्मा अब्बा बोलते हैं ना कि बेटा हमने ये किया हुआ है, मतलब उनके पास कोई सबूत नहीं होता। मेरे पास तो सबूत है, प्रूफ है। और कल को अगर मेरे बच्चे ने मुझे कहा कि आप भी तो लिया करते थे, तो मतलब चलो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या हो गया ये है, क्या हो गया ये, क्या फ़ायदा हुआ 50 रुपये रखने का इतना इंस्टेंट। मतलब अल्लाह ताला आइंदा नहीं लूँगा भाई, ठीक है कमीशन नहीं लूँगा अब मैं। अरे कल रात में बिल्कुल सही सलामत खड़ी की है यार, ये कैसे पंचर हो सकता है। मतलब 50 रुपये, मतलब 50 रुपये में तो बाइक का पंचर भी नहीं लगता। अब ये तो नुकसान में जा रही है कंपनी यार। मतलब कमीशन बढ़ाना पड़ेगा या कमीशन कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब यार चलो खैर कोई बात नहीं, वैसे भी नए टायर डलवाने ही है। मुझे तो अफसोस ये हो रहा है 50 रुपए का फायदा क्या हुआ कमीशन रखने का यार। वापिस ही कर दूंगा, मैं वापिस तो नहीं करूंगा। 50 रुपए में तो अब खैर बिस्किट भी नहीं आते सही वाले। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। कमेंट्स में मैंने ये देखा, उसके अंदर एक साहब है वो कह रहे हैं कि भाई आपका ये जो हेडरेस्ट है ये पीछे की तरफ हुआ होता है, ऐसा लगता है उल्टा है। तो भैया ये उल्टा नहीं है, इसके अंदर सीन ये है कि ये देखें, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, इसके अंदर लगी हुई है LCD। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस वजह से ये थोड़ा ऐसा है, समझे बात को। अब जैसे मैं यूं बैठा हूँ और मुझे नजर नहीं आ रही LCD, तो मैं इसको ऊपर कर लूंगा, ये ऊपर हो गई भाई। मिसाल के तौर पे ये हमने जिप खोली LCD दिखाने के लिए। अब मैं मुझे इस तरीके से नजर आएगा। अगर कोई छोटा बच्चा है वो यूं करके बैठा हुआ होगा, इतनी ऊपर थोड़ी। अब ये एडजस्टेबल है भाई, ये एडजस्ट किया हमने इसको, ये एडजस्ट किया हमने इसको, और ये नीचे की तरफ इसका मुंह हो गया। अब बिल्कुल सामने मैं देख सकता हूँ इसको। और अगर कोई यूं बंदा है ये लंबा वाला, तो अगर वो देखना चाहे तो मैं इसको यूं कर लूंगा, तो ये मेरा भाई एंगल बन गया। तो इस वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है, अब यहाँ पे छोटे लोग बैठते हैं पीछे, तो इस वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो पीछे की तरफ जा रही है, ये उल्टी लगी हुई है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये इस वजह से एडजस्टेबल है, इस वजह से आगे पीछे हो सकती है आराम से। भाई इतने दिनों बाद रानी को निकाला है, लेकिन उसके बावजूद सिंगल किक में स्टार्ट हुई है भाई। हाँ माना मैं तुमसे वफा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो मैं वफादार हूँ। बस क्या करें भैया, चलो खैर। कोई पीस ही नहीं रहा था गोश्त को, कह रहे हैं उबाल के लेकर आ गए, मशीन खराब हो जाएगी हमारी। फिर एक गोश्त वाले के पास गया, मैंने कहा भाई उबला हुआ है, जब आपसे बात कर रहा था मैं कॉल पे, मैंने कहा भाई उबला हुआ गोश्त पिस जाएगा। कह रहे हैं उसका ये तो बहुत अच्छी बात है, पिघला हुआ आप तो पिघाल के लिए आए हो। खैर 300 रुपये लूँगा इसके। मैंने बोला 300 रुपये से कोई कमी पेशी नहीं होगी। कह रहे नहीं उठाट नहीं होगी, 5000 रुपये का गोश्त पिसवा रहे हो और कह रहे हो 300 रुपये में आप मर रहे हो। मैंने कहा चलो ले लो भाई। आप कह रहे हो उबाल के लाओ, आपके लिए बहुत अच्छा, वरना 6-7 लोगों ने मना कर दिया था। मैंने बोला ये उल्टा आदमी है। हमने शोएब भाई को बुला लिया, शोएब भाई दी ग्रेट। अभी ये ऑन करो, माशाल्लाह माशाल्लाह। बंद करो भाई। ये अगर ये ना होता तो क्या होता हमारा। ये तो खड़े गाड़ी बेचारी यहीं सड़ जाती है। आप कुछ बोलते हो या गूंगे हो? बोलते हो। अच्छा चलो बोला, चलो रेडी करो। स्पाइडरमैन को क्या हुआ भैया? सर कटा हो गया, कर दिया इसको बेचारे को, सर कटा स्पाइडरमैन। तो ये बगैर मुंह के चलेगा अब ये है। और ये इसका बड़ा भाई, इसका बड़ा भाई तुम लोगों को कुछ बोलेगा नहीं। सर कटा स्पाइडरमैन लेके घूम रहे हो तुम। मेरा भाई को कैसे मारा? ऐसे दबाओ सही से,
सही से दबाओ, तुम्हारा व्लॉग बन रहा है। हाँ क्यों मारा मेरे भाई को? तुम क्या है हटो, तुम? हटो भी, खिदमत कर रहा है यूसुफ। हाँ सही से, पाप पाप पाप। नाक नहीं दबानी है, सही से करो, सही से, सही से, सही से। अरे ओ भाई बाद में लड़ना, अभी दबाने दो उसको। इधर दबाओ, इधर। उठाओ अपने। ये देखें, हाँ ये बादे के हाँ नाम सही है, ब्रांडिंग नहीं करो तुम, अभी दबाओ। बादे के नाम की जैकेट। बापे के नाम की जैकेट। तबीयत खराब। मैं तुम्हें दबाऊं, चलो। नहीं क्या?